प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत रुचिरा भाग 3 उप विषय पाठ 10 पाठ का सार व अभ्यास कार्य हल व्याख्यान 2। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 3 से पाठ 10 पाठ का सार व अभ्यास कार्य हल की जांच करेंगे। इससे पहले हमने व्याख्यान 1 में पाठ 10 को अनुवाद सहित पढ़ा। उसके 2 प्रश्न हमने अभ्यास कार्य के लिए किए। आज हम उससे आगे के व्याख्यान को पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं पाठ का संक्षिप्त सार व अभ्यास कार्य हल। पाठ का सार। अनुवाद। स्वभाव से हमेशा प्रणाम करने वाले की, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। जब माता पिता मनुष्य या बच्चे को जन्म देते समय जो कष्ट सहन करते हैं, उसका बदला 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। बच्चों, जैसा कि हमने व्याख्यान में पढ़ा था कि यह पाठ मनुस्मृति से लिया गया है। मनुस्मृति के जितने भी श्लोक हैं, उनके कुछ श्लोकों का संकलन इस पाठ में किया गया है। यह हमने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है कि स्वभाव से हमेशा प्रणाम करने वालों की, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वालों की 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। जब माता पिता बच्चे को या संतान को जन्म देते हैं, जन्म देते समय जिस कष्ट की अनुभूति वो सहन करते हैं, जिस पीड़ा को वो सहन करते हैं, उसका बदला हम 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते। अर्थात हमें माँ बाप का बुरा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उन्हें जन्म देते हैं, और जन्म देते समय माँ बाप जिस पीड़ा को सहन करते हैं, जिस कष्ट की अनुभूति को वो सहन करते हैं, उसका बदला 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। आगे बताया गया, उन दोनों का माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के प्रसन्न होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। फिर है, दूसरों के अधीन होने पर हमेशा दुखी होते हैं, अपने वश में हमेशा सुखी रहते हैं। सुख दुख की यह संक्षिप्त में परिभाषा दी गई है। अब बताया कि उन तीनों का कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए। तीनों में कौन है? माता पिता और गुरु। उनका हमेशा हमें प्रिय करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। अगर वो हम पर प्रसन्न होते हैं तो हमें किसी भी तप की आवश्यकता नहीं होती, हमारे सभी तप समाप्त हो जाते हैं। जब हम दूसरों के अधीन होते हैं, दूसरों के अधीन होने पर हमें कष्ट होते हैं, हमें दुख होते हैं, हमें पीड़ा होती है। लेकिन जब हम अपने नियंत्रण में रहते हैं, अपने वश में रहते हैं, हमेशा सुखी रहते हैं। सुख दुख की है संक्षिप्त में परिभाषा दी गई है। आगे बताया गया, जिस काम को करते समय आत्मा को संतोष मिलता है, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए।
उसके विपरीत छोड़ देना चाहिए। दृष्टि से पवित्र कदम रखने चाहिए। कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए। सत्य से पवित्र वाणी को बोलना चाहिए। मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। अब बताया गया कि जिस कार्य को हम करते हैं उसको करते समय अगर हमारी अंतरात्मा को संतोष मिलता है तो हमें उस कार्य को मेहनत से, जी लगाकर, प्रयत्न से, कोशिश से करना चाहिए। जिसके लिए हमारा मन नहीं करता और अगर दबाव में वो कार्य किया जा रहा है या करवाया जा रहा है तो उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। दृष्टि से पवित्र यानी हर कदम को फूंक फूंक कर रखना चाहिए। कपड़े से, वस्त्र से छानकर पानी पीना चाहिए। सत्य से पवित्र वाणी को बोलना चाहिए यानी सोच समझकर वाणी को बोलना चाहिए। मन से पवित्र और मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। प्यारे बच्चों, यह था हमारे पाठ का संक्षिप्त सार। अब जैसा कि मैंने बताया कि हम अपने अभ्यास कार्य हल की जांच करेंगे। हमारे अभ्यास का प्रश्न 3 है। प्रश्न 3, स्थूल पद का अवलंबन करते हुए प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे हम अपने रेखांकित प्रश्न करते हैं उसी प्रकार से ये प्रश्न है। इसमें रेखांकित न करके प्रश्न जो पूछा गया है उस अक्षर को ज्यादा ब्लैक कर दिया है यानी डार्क कर दिया है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है। हमने यहाँ पर उस अक्षर को दूसरे रंग से लिख दिया है, अर्थात मैंने उस शब्द को लाल रंग से लिखा है। जो शब्द लाल रंग से लिखा हुआ उस शब्द का आपको प्रश्न निर्माण करना है। आइए पढ़ते हैं अपना प्रश्न 1। वृद्ध उपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम वृद्धन्ते। कस्य। वृद्ध उपसेविनः, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। तो वृद्ध उपसेविनः किसकी सेवा करने वालों की आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं, तो किसकी के स्थान पर, वृद्ध उपसेविनः के स्थान पर आ जाएगा कस्य। प्रश्न 2 है, मनुष्य सत्यम पुताम वाचम वदेत। कीदृशिम या किम। मनुष्य को सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। तो क्या बोलनी चाहिए? किम की, किम का अर्थ क्या होगा? क्या। प्रश्न 3, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। तपः के स्थान पर किम। अब तीनों के प्रश्न होने पर, खुश होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। तपः क्या समाप्त हो जाते हैं? तप। तो क्या की संस्कृत क्या होगी? किम। प्रश्न 4, माता पितरौ निर्णाम संभवे भाषया कलेशम सहेते। माता पिता कौ यानी माता पितरौ के स्थान पर क्या आ जाएगा? कौ। माता पिता बच्चे को जन्म देते समय जिस कष्ट को सहते हैं तो कौन सहते हैं? कौ का अर्थ क्या आ जाएगा? कौन। प्रश्न 5, तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। प्रियम के स्थान पर किम। उनका हमेशा प्रिय करना चाहिए। अब प्रियम के स्थान पर क्या आ जाएगा? किम। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। अब यहां पर बेटा कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का आपको क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है और संस्कृत भाषा में करना है, अर्थात आपको अनुवाद करना है। अब आप कोई भी अनुवाद कर सकते हैं,
लेकिन उसके विभक्ति वचन सही होने चाहिए। जो अनुवाद मैंने यहाँ पर किया है, जिसका वाक्य में प्रयोग मैंने किया है, आप इसके अतिरिक्त और कोई अनुवाद भी कर सकते हैं। हमारा पहला शब्द है विद्या। विद्या मनुष्यस्य बलम अस्ति। विद्या मनुष्य का बल है। अगला वाक्य है तपः तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। उन तीनों के प्रसन्न होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि हमने अभी श्लोकों में भी पढ़ा है, इनसे रिलेटेड भी आप अपने वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला है समाचरेत। सर्वथा प्रियम समाचरेत। हमेशा प्रिय आचरण करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए। नंबर 4 परितोषः। परितोषः मनुष्यस्य धनम अस्ति। संतोष मनुष्य का धन है, यानी जो शांति है वो भी मनुष्य का धन होता है। नंबर 5 नित्यम, हमेशा। नित्यम सत्यम वदेत। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है बेटा, इनके अतिरिक्त आप अपने और वाक्य भी बना सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5। शुद्ध वाक्य के सामने आम और अशुद्ध वाक्य के सामने न लिखिए। नंबर 1 अभिवादनशीलस्य किम अपि न वृद्धते। न। नंबर 2 माता पितरौ नृणां संभवे कष्टं सहेते। आम। आत्मवशं तु सर्वमेव दुःखम अस्ति। न। नंबर 4 येन पितरौ आचार्यः च संतुष्टा तस्य सर्वं तपः समाप्यते। आम। नंबर 5 मनुष्यः सदैव मनः पूतं समाचरेत्। आम। नंबर 6 मनुष्यः सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। आम। अब बेटा देखिए, जैसे कि इसने कहा कि जो सही वाक्य है उसके सामने क्या लिखना है, आम लिखना है, और जो गलत वाक्य हैं उनके सामने न लिखना। न का अर्थ नहीं होता है, नैव भी लिख सकते हैं। आम का अर्थ सही होता है, हाँ होता है। अभिवादनशीलस्य किम अपि न वृद्धते। अभिवादन यानी प्रणाम करने वालों की, स्वभाव से प्रणाम करने वालों की कुछ नहीं बढ़ता। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो स्वभाव से प्रणाम करते हैं उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। दूसरा है माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते। माता पिता बच्चे को जन्म देते समय कष्ट सहते हैं, बिल्कुल सही है। आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति। अपने वश में हमेशा दुख होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपने वश में जब आदमी रहता है तो हमेशा सुख ही मिलता है। येन पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वं तपः समाप्यते। जिनसे माता पिता और आचार्य संतुष्ट हैं उनके सभी तप समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत। मनुष्य को हमेशा मन से आचरण करना चाहिए, बिल्कुल सही है। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात्। मनुष्य को सदैव वही कार्य करने चाहिए जिससे करते हुए उसकी आत्मा को संतोष मिलता है, संतुष्ट होती है, बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न पूछा है प्रश्न नंबर 6। समुचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब बेटा यहाँ पर आपके 3 शब्द दिए गए हैं। आपके ब्रैकेट्स में या कोष्टक में 3 शब्द दिए गए हैं।
आपको उनमें से जो उचित पद है उस पद की सहायता से रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है माता पितृः तपसः निष्कृति वर्षतैरपि कर्तुं शक्या। अब यहाँ पर 10 वर्षे अपि षष्ठिः वर्षेरपि वर्षतैरपि। अब यहाँ पर 4 शब्द हैं, तो माता पिता क्या बदला, कष्ट का बदला 100 वर्षों तक भी नहीं दिया जा सकता, तो 100 वर्षों तक की संस्कृत क्या है, वर्षतैरपि। नंबर 2, नित्यं वृद्ध उपसेविनः चत्वारि वृद्धन्ते, चत्वारि पंच षष्ठ। अब यहाँ पर 4 दिए गए हैं, यानी चत्वारि पंच और षष्ठ, 4 5 और 6। हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की क्या बढ़ते हैं, कितनी चीजें बढ़ती हैं, तो 4 चीजें बढ़ती हैं। नंबर 3, त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते, जपः तपः कर्म। तो यहाँ पर भी क्या है, उन तीनों के प्रसन्न होने पर सभी समाप्त हो जाते हैं, जप हो जाते हैं, कर्म हो जाते हैं, तप हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, तपः। नंबर 4, एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः शरीरेण समासेन विस्तारेण। अब यहाँ पर यही सुख दुख का समान रूप से लक्षण दिए गए हैं, तो समासेन का क्या अर्थ है, समान रूप से। नंबर 5, दृष्टिपूतम नैषेत पादम हस्तम पादम मुखम। अब यहाँ पर भी दृष्टि से पवित्र क्या रखने चाहिए, हाथ मुख या पैर, तो पैर रखने चाहिए। नंबर 6, मनुष्यः माता पितरौ आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात्, प्रियम अप्रियम अकार्यम। मनुष्य को माता पिता आचार्य का हमेशा क्या करना चाहिए, प्रिय अप्रिय या अकार्यम, प्रिय करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, प्रियम। प्रश्न 7, मंजूषा से उचित अव्यय चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। तावत, अपि, एव, यथा, नित्यम, यादृशम। बेटा यहाँ पर इस मंजूषा में अव्यय दिए गए हैं, इन अव्यय पदों की सहायता से आपको रिक्त स्थान भरने हैं। नंबर 1, तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, उनका हमेशा प्रिय करना चाहिए। नंबर 2, यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्यसि, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे या प्राप्त करोगे। यादृशम तादृशम, जैसा वैसा। इनके युग्म होते हैं, जैसे हिंदी में होते हैं यादृशम तादृशम, यथा तथा, यावत तावत, इस प्रकार से इनके युग्म बने होते हैं। नंबर 3, वर्षतै अपि निष्कृति ही न कर्तुं शक्या, 100 वर्षों तक भी उनका बदला नहीं चुकाया जा सकता। भी, अपि का अर्थ होता है भी। नंबर 4, तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उन तीनों के ही प्रसन्न होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। एव का अर्थ होता है ही। नंबर 5,
यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। अब जैसे यथा तथा। नंबर 6, यावत् सफलः न भवति तावत् परिश्रमं कुरु, जब तक सफल नहीं होते तब तक परिश्रम करो। यानी जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक परिश्रम करो। यावत तावत, जब तब। जैसे अपने हिंदी में युग्म होते हैं, जैसे तैसा, जैसी वैसा, जब तक, यथा तथा। तो इसी प्रकार से हमारे संस्कृत में भी युग्म बने होते हैं। इन युग्मों की सहायता से हम इनको आसानी से भर सकते हैं। यादृशम जब तक, तादृशम तब तक, इनको हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने अपना व्याख्यान 2 अभ्यास कार्य सहित पूर्ण किया। आज हमने अपने व्याख्यान 2 में पाठ का अनुवाद व अभ्यास कार्य हल की जांच की। आज आपको अपने गृह कार्य में पाठ 10 अच्छी प्रकार से याद करना है और अपनी संस्कृत की रुचिरा की पुस्तक में यह अभ्यास कार्य भरना है। जिन बच्चों के पास अभी भी पुस्तक नहीं है, उन बच्चों को यह अभ्यास कार्य अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है और सभी बच्चों को यह व्याख्यान अच्छी प्रकार से याद करना है। बेटा, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान के साथ। धन्यवाद।